बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज के लेक्चर में हम असिस्टेंट पुलिस का पेपर डिस्कस करेंगे। पीपीएससी के थ्रू ये पेपर कंडक्ट हुआ था 2020 में, 2020 में ये पेपर डिस्कस हुआ था। लेकिन इससे पहले कि हम पेपर को डिस्कस करें, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट एमके प्रिपरेशंस। एमके प्रिपरेशन बेटा एक एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हम तकरीबन हर तरह के कमीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। और जैसा कि आपके सामने ब्रोशर है, ये वन पेपर का ब्रोशर है। और एक अहम इंफॉर्मेशन कि 12 अक्टूबर से हमारा जो है वो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं असिस्टेंट के पेपर के रिलेटेड जो कि वन पेपर में आते हैं, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज, इन तमाम की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। अगर इससे रेलेवेंट आप प्रमोशनल वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर जाएं, यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पर आपको इसकी जो वीडियोस मिल जाएंगी, सारी डिटेल आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। तो बेटा हम जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एमसीक्यूज देखिए। रेड लेक इज फाउंड इन, रेड लेक जो है वो कहां वाक़या है? रेड लेक बेटा वाक़या है जी यूएसए के अंदर। यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है मिनेसोटा। यूएसए में मिनेसोटा स्टेट के अंदर जो है वो रेड लेक वाक़या है। और एक और अहम इंफॉर्मेशन कि जो रेड लेक है दैट इज 16th लार्जेस्ट लेक इन यूएसए। जो रेड लेक है वो यूएसए की 16th लार्जेस्ट लेक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में लॉजिकल यूनिट का क्या फंक्शन है? जो लॉजिकल यूनिट है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के काम आता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा, टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एमएस पावर पॉइंट व्यू? इनमें से कौन सा एमएस पावर पॉइंट व्यू है? जब आप पावर पॉइंट को यूज करते हैं तो नीचे ये जो बार आती है इस तरह, उस बार के ऊपर उसके जो व्यूज होते हैं, स्लाइड व्यू होता है, प्रेजेंटेशन व्यू होता है, इसी तरह जो है वो स्लाइड शो व्यू होता है। तो कौन सा व्यू इसके अंदर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ओरिएंटेशन व्यू। ओरिएंटेशन व्यू की कोई ऑप्शन जो है वो पावर पॉइंट में मौजूद नहीं होती। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ओरिएंटेशन व्यू, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1933। पाकिस्तान का जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? 1933 में एक जो पाकिस्तान के एक नौजवान थे रहमत अली, चौधरी रहमत अली, जो कि उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उन्होंने पहली दफा जो पाकिस्तान का वर्ड है वो अपने पंफलेट नाउ और नेवर के अंदर जो है उसको डिस्कस किया था और कहा था कि जो मुमलिकत नई मुमलिकत बनेगी उसका जो नाम है वो पाकिस्तान होगा। तो इसके अंदर ये चीजें देख लें कि वो पंफलेट जिसमें पाकिस्तान का नाम पब्लिश किया गया दैट वाज नाउ एंड नेवर। ये जो नाउ एंड नेवर की जो बुक है वो पंफलेट है दैट वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली, रिटन इन 1933। और एक और अहम बात, जो चौधरी रहमत अली है वो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो कि लंदन के अंदर थी उसके ये फाउंडर भी थे। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट यहां पर ये है कि जो चौधरी रहमत अली है दैट वाज स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिस्टर जावेद इकबाल इज द चेयरमैन ऑफ। मिस्टर जावेद इकबाल किस इदारे के चेयरमैन रहे हैं? मिस्टर जावेद इकबाल 11 अक्टूबर 2017 से लेकर 3 जून 2022 तक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब के चेयरमैन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान ओनली। नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी दफा आया है? तो इसका राइट आंसर है 4 टाइम्स। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 दफा उनका जो नाम है मोहम्मद उनसे पुकारा है कुरान पाक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज? किस प्रॉफिट की एज सबसे कम है? ऑप्शन ए है हजरत इब्राहिम, ऑप्शन बी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन सी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी जो उम्र मुबारक वो सबसे कम है 32 ईयर्स, और उनको जिंदा जो है वो आसमानों की तरफ उठा लिया गया था और क़यामत के नज़दीक वो एक मुनसफ आदल हुक्मरान की सूरत में ज़मीन पर ज़ाहिर होंगे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 195 साल थी, ये नोट कर लें, ये भी पूछा जा सकता है और कई दफ़ा जो पास पेपर में पूछा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो एज है, उम्र मुबारक है, वो 125 साल है। और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है, जो ज़ाहिरी ज़माना हयात उनका, वो 63 साल पर मुहीत है। अगला क्वेश्चन देखें, करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पोर्शन। ये जो सेंटेंस है, आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसको आपने ठीक करना है। यहां पर आई एम वर्किंग नहीं आएगा, यहाँ पर आई हैव बीन वर्किंग आएगा। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एम वर्किंग नहीं आता, बल्कि हैज हैव के साथ बीन और साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा, आई हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हैव यू लाफ्ड एट देम। इसका वॉइस चेंज करना है, इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में लेके जाना है। क्या करते हैं पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए, जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएं। तो ये क्या बनेगा इसका, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। बीटा जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे ले आते हैं और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसके अलावा साथ में बाय का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लास्ट एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान इस टाइटल। ये जो पेपर है हम 2020 का डिस्कस कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो लेटेस्ट जो ऑपरेशन था दैट वाज रद्दुल फिसाद। रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुआ था 23 फरवरी 2017 को जो है रद्दुल फसाद शुरू हुआ था। इसके अलावा और भी जो है वो ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें ज़रब अज़ब शामिल है। ज़रब अज़ब जो है वो जनरल राहील शरीफ के ज़माने में हुआ था, जब वो आए थे एज ए आर्मी चीफ। तो ये 15 जून 2014 से स्टार्ट हुआ था और ये तकरीबन रहा था 22 फरवरी 2017 तक। 22 फरवरी 2017 से आगे 23 फरवरी 2017 जब कमर जावेद बाजवा साहब जो है आर्मी चीफ बने हैं, तो उन्होंने रद्दुल फसाद को लॉन्च किया है। और उसके बाद जो अभी आज के दौर में जो अभी ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का, दैट इज अज़्म इस्तेहकाम, जो कि 22 जून 2024 को शुरू हुआ है और ये इसको स्टार्ट करने वाले हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। जब ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, उस वक्त जो है वो जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो अशरफ गनी थे, ए ऑप्शन राइट है। और अभी जो उनके हैं करंट जो है उनके पीएम, उनका नाम है मोहम्मद हसन अखवंद। मोहम्मद हसन अखवंद जो है उनके करंट पीएम हैं। और ये जो अशरफ गनी साहब हैं, इनको अगस्त 2021 में जो है वो जिला वतन कर दिया गया था जब तालिबान की हुकूमत आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हवाले से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। सेकंड नंबर पर सिंध है जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। थर्ड नंबर पर जो है वो केपी के है और आखिरी नंबर पर जो है वो बलूचिस्तान है। अगर हम इनकी एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो बलूचिस्तान का है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। इनमें से कौन सी मेटल है। पहला ऑप्शन है जिप्सम। जिप्सम मेटल नहीं है, इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये इसका फार्मूला होता है। जिप्सम को हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पर भी यूज करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल जो है वो डेकोरेशन पीस बनाने में काम आता है। और इसके अलावा ये जो जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके ऊपर जो प्लास्टर लगाया जाता है वो भी जिप्सम का ही लगाया जाता है। लाइमस्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर होता है, ये भी कंपाउंड है। ग्रेनाइट ये भी पत्थर का नाम है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मरकरी जो है ये मेटल है और ये एलिमेंट है, मेटल है, ये कंपाउंड नहीं है। और ये पीरियोडिक टेबल की वाहद मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसको भी नोट करें। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स आर प्रेजेंट इन स्क्वायर किलोमीटर। तो वैसे एक जो किलोमीटर है उसमें होते हैं 1000 मीटर, लेकिन जो कि स्क्वायर की बात हो रही है तो इसका आप स्क्वायर ले लें तो ये कितना आ जाएगा 1000, अगेन 1000 आ गया, तो ये आ गया जनाब तकरीबन जो है वो 10 लाख इसके जो है वो स्क्वायर किलोमीटर बनते हैं, स्क्वायर मीटर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू काउंट आइटम्स इन अ सेल। तो कौन सा जो फंक्शन है जिसको सेल रेंज में आइटम को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो दैट इज ऑप्शन अल्फा है, काउंट।
इसका ऑप्शन अल्फा होगा, काउंट। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, वैक्सीनेशन को किसने डिस्कवर किया? वैक्सीनेशन को एक डॉक्टर था, इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर, उसने इसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा ऑप्शन अल्फा है गलीलियो, गलीलियो ने जो है वो टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। चार्ली ऑप्शन है बियर्ड, इसने टेलीविजन को जो है वो इन्वेंट किया था, इसका असल नाम था JLG बियर्ड, JLG बियर्ड, जॉन लुई जी बियर्ड, इसने टेलीविजन डिस्कवर किया था। और जो रोंटेजन है इसने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन 3x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये माइनस 15 और माइनस 6 कितना आ गया? 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 3x बराबर आ गया 21 के और x बराबर आ गया 21 ओवर 3, आंसर आ गया 7 के। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 7, बीटा ऑप्शन आ गया, इसका 7 ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले अरब का रिलीजन क्या था? तो उनका रिलीजन था आइडल्ट्रस, वो लोग बुत प्रस्त थे, उनको पैगन्स भी बोलते हैं, मुशरिकीन, पैगन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ज्यूश भी मौजूद थे, लेकिन वो मदीना के अंदर कुछ आबादी मौजूद थी ज्यूश की। क्रिश्चियनिटी की बड़ी नॉर्मल सी मिकदार, थोड़ी सी मिकदार मौजूद थी। बुद्धिज्म नहीं थे, मेनली जो थे वो अडल्टरस थे, यानी बुत परस्त लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 251 जो है वो रिलेट करता है जी कि पाकिस्तान की जो कौमी जुबान है वो क्या होगी? उर्दू होगी। डैश इज द कैपिटल ऑफ फिजी, फिजी का कैपिटल कौन है जी? फिजी का कैपिटल है सुवा, सुवा इज द कैपिटल ऑफ फिजी। एक ऑप्शन दी गई है लाइमा, लाइमा जो है ये पेरू का कैपिटल है, इसको नोट कर लें। इसके अलावा वेंटियाना, वेंटियाना जो है वो लाओस का कैपिटल है, तो इसको भी आप साथ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच गजवा इज मेंशन्ड इन सूरतुल इमरान। सूरह आल इमरान में किस गजवा का जिक्र किया गया है? तो सूरह आल इमरान का जो जिक्र किया गया है वो सूरह उहद का जिक्र किया गया है सूरह आल इमरान में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बीटा, कि सूरह जो गजवा उहद है उसका जिक्र सूरह आल इमरान में किया गया है। गजवा उहद कब हुई थी? गजवा उहद जो है वो 3 हिजरी में हुई थी। यही वो गजवा है जिसमें मुसलमानों को आर्जी तौर पर शिकस्त भी हुई थी, जब उन्होंने दर्रे में मुतय्यन जो 50 तीरंदाज थे उन्होंने अपना जगह छोड़ दी थी, बावजूद इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से तंबीह की थी कि खा में जीत हो या हार हो आपने जगह नहीं छोड़नी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, जिसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ा कि इस जंग में मुसलमानों को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 70 से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो इस जंग में शहीद हुए। इसके अलावा एक और ऑप्शन खैबर को देखें। खैबर का जो जंग है वो 7 हिजरी में होती है, और गज़वा खंदक जिसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, और इसकी ये जो जंग है इस 5 हिजरी में होती है। टू क्रिएट टेबल ऑफ कॉलम एंड रोज फॉर स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर यूज। तो इसमें हम स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन कायद आज़म इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कब कायद आज़म जो है वो प्रेसिडेंट हुए थे जी? 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिवर नील फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जो रिवर नील है वो किस शहर से गुजरता है? तो वो मिस्र के शहर जो है वो कायरो से गुजरता है। इसके अलावा सूडान का शहर है खरतूम, खरतूम से भी ये गुजरता है, क्योंकि जो नील है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर वो होते हैं जो एक से ज्यादा मुल्कों में बहते हैं, उनको ट्रांस बाउंड्री कहते हैं। तो नील जो है दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इसकी जो लेंथ है वो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर है, और ये इजिप्ट और सूडान में फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, What does phrase putting the cart before the horse? Putting the cart before the horse का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि रूटीन से हटकर कोई काम करना। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, टू डू समथिंग कंट्रारी टू कन्वेंशनल ऑर्डर। जो रूटीन में कन्वेंशनल जो बातें हो रही है उनसे हटकर कोई काम करना, उसको कहते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक। जो सबसे पुरानी नाज़िलशुदा किताब वो कौन सी है? तो तौरात सबसे पुरानी किताब है। इनकी तरतीब ये है कि सबसे पहले तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसके बाद जो है वो ज़बूर नाजिल हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और उसके बाद इंजील नाजिल हुई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर, और जो कुरान करीम है वो नाजिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर जो है वो कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो यही इनकी जो है वो तरतीब है नाजिल होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट? जो माइक्रो प्रोसेसर है या सीपीयू है, सीपीयू भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ये कंप्यूटर का हार्ट कंसीडर होता है। विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकॉग्नाइज्ड इसराइल? सबसे पहले इसराइल को किसने रिकॉग्नाइज किया? तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 13 अगस्त 2020 को सबसे पहले इसराइल को रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In the context of Pakistan's political and judicial history, what does PCO stands for? PCO कहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आइन के किसी हिस्से को मुअत्तल करके जो सरबराह मुमलिकत है वो जारी करता है। डिक्टेटरशिप की एक किस्म है। मुशर्रफ ने 2007 में एक पीसीओ जारी किया था, फिर 1999 में भी एक पीसीओ जारी किया था, यानी उसने आइन के कुछ हिस्सों को मुअत्तल करके जो है वो अपना एक हुक्म को आइन बनाकर जारी कर दिया, तो उसको कहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर होता है किसी की मुसीबत से नाजायज फायदा उठाना, तो इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन टू बेनिफिट फ्रॉम द अदर पीपल्स ट्रबल, लोगों की मुसीबतों से तकलीफ से नाजायज फायदा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which gas present in the Earth's atmosphere can absorb solar ultraviolet radiation? यूवी रेडिएशन को कौन सी गैस जो है वो एब्जॉर्ब करती है? तो उसका नाम है जी ओजोन। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। इसका फार्मूला होता है O3। ये कहाँ पाई जाती है? ये जमीन के गिर्द स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। मैं आपको जरा बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि जमीन के गिर्द जो गैस है उसके टोटल 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और चौथी लेयर। ये जमीन है। पहली लेयर कहलाती है ट्रोपोस्फियर, पहली लेयर को ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर को स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन मौजूद है, तीसरी लेयर को कहते हैं मीजोस्फियर और चौथी जो लेयर उसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। तो ये 4 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की जमीन के इर्द गिर्द। नेक्स्ट देखें जी। कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन विच ईयर? कांग्रेस से कब रिजाइन किया? तो कांग्रेस से जनाब जो है वो 1920 को रिजाइन किया। ज्वाइन कब की कांग्रेस? 1906 में ज्वाइन की। मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में ज्वाइन की। तो 1913 से लेकर 1920 तक यानी 7 साल तक वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के ही रुकन रहे हैं, इतना अरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ रेन गेज। रेन गेज को मेजर करके हम रेनफॉल को, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। गुलबदन बेगम वाज एम्परर हुमायूं। गुलबदन बेगम जो है वो एम्परर हुमायूं की क्या थी जी? वो उनकी सिस्टर थी। एम्परर हुमायूं का जो असल नाम था वो नासिरुद्दीन महमूद था और इसने 2 रेंज में हुकूमत की थी। 2 दौरे हुकूमत है इसके। पहला दौरे हुकूमत 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक, तकरीबन जो है वो 10 साल इसने हुकूमत की थी। दूसरा जो दौर है वो 22 जून 1555 से लेकर 27 जनवरी 1556 तक, तकरीबन 2 साल ये हुकूमत की है इसने। तो 2 मुख्तलिफ अदवार हुकूमत हैं हुमायूं एम्परर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन कनाडा? कनाडा में कौन सा रिवर फ्लो करता है? ऑप्शन अल्फा है मैकेंजी रिवर, बीटा है नेल्सन रिवर, चार्ली है फ्रेसर रिवर। तो ये तीनों ही कनाडा में फ्लो करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंक्रीज लेवल ऑफ एसगॉट एंड एएसटी, ये 2 एंजाइम्स होते हैं जिनका ब्लड में जो है वो इंक्रीज आ जाता है। इज एन इंडिकेशन ऑफ, ये किस बीमारी की इंडिकेशन है? तो बेसिकली ये इंडिकेशन है हेपेटाइटिस की, जो कि लिवर की एक बीमारी है जिसमें लिवर जो है वो स्वेल कर जाता है, लिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन नो टैरिफ आर इम्पोज्ड ऑन ऑल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि बरामदात और दरामदात में जब कोई भी टैरिफ इंपोज नहीं किया जाता, कोई कस्टम ड्यूटी इंपोज नहीं की जाती, तो उस ट्रेड को क्या कहते हैं जी? उस ट्रेड को हम फ्री ट्रेड कहते हैं। यानी कि ना तो सामान लेके जाने में कोई है उसके अंदर कोई टैक्स है, ना सामान बाहर से भेजने में, ना सामान मुल्क से बाहर भेजने में, और ना ही बाहर से अंदर लेके आने में कोई यहाँ पर जो है वो टैरिफ या टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following is considered the deepest lake of the world? दुनिया की सबसे गहरी तरीन लेक कौन सी है जी? लेक बेकार is the deepest lake of the world. If rate 1000, if rupees 1000 is divided amongst Rabail and Amna in the proportion 2:3 respectively, how much will Rabail receive? 2-3 की रेशो में आपने इसको डिवाइड करना है 1000 रुपीज को, तो राबेल के हिस्से में कितना आएगा? आप यहां पर देखिए, राबेल का जो हिस्सा है वो है 2, आमना का जो हिस्सा है वो है 3, तो टोटल कितना हो गया? 5।
अगर आपने इसमें से आमना का हिस्सा निकालना है तो आमना का जो हिस्सा होगा वो आमना की कितनी रेशो है 2 बटा टोटल कितने हिस्से हैं 5, जरा अमाउंट कितनी आ गई 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन आ गया 400, इसका आंसर आ जाएगा। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा ग्लेशियर दुनिया का कौन सा है? तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहां पर वाक़ है? ये वाक़ है जी ईस्ट इंटार्कटिका जो है ये एक 7वां बर आज़म है जहां पर तकरीबन सारी बर्फ ही है, यहाँ पर इंसानी आबादी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। द ग्रेट बुक अल इत्कान फिल उलूमुल कुरान, ये किसकी लिखी हुई किताब है? तो ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। डेल्टा ऑप्शन वुड बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनामा इज द कैपिटल ऑफ, मनामा किसका कैपिटल है? मनामा जो है वो बहरीन का कैपिटल है। ऑप्शन ए देखें लाओस, लाओस का कैपिटल कौन है? वियंटियाने, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बीटा ऑप्शन है कंबोडिया, कंबोडिया का जो है वो कैपिटल कौन सा है? तो है पुनोम पेन, पुनोम पेन जो है इट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। कुवैत का जो कैपिटल उसका क्या नाम है? कुवैत के कैपिटल का नाम है कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन नो पीस इज रिस्पॉन्सिबल इन अफगानिस्तान विदाउट द एक्टिव सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ, किसकी एक्टिव सपोर्ट और कॉपरेशन के बगैर अफगानिस्तान में पीस नहीं हो सकता? तो राइट ऑप्शन इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इस वजह से जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो कोई भी अमन है, कोई भी मोहत है, वो पाकिस्तान की एक्टिव सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, स्टैनले वुलपर्ट इज द पॉपुलर ड्यू टू इट्स हिज बायोग्राफी ऑन, स्टैनले वुलपर्ट ने जो बायोग्राफी लिखी थी वो मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म पर उन्होंने किताब लिखी थी। किताब का नाम था जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ये किताब लिखी थी। नाम ऑथर क्या है इसका? स्टैनले वुलपर्ट। इन्होंने एक और किताब भी लिखी थी जो कि जुल्फकार अली भुट्टो पर थी, जिसका नाम था जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, ये भी इन्होंने बुक लिखी थी। तो ये दो बड़ी मशहूर बुकें हैं जो सेम ऑथर ने लिखी थी, स्टैनले वुलपर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंजेला मार्कल इज द हेड ऑफ विच कंट्री, एंजेला मार्कल किसकी हेड है? उनकी जो जर्मनी की हेड है जी, जर्मनी की हेड को कहा जाता है चांसलर। तो बेसिकली जो इनका डेजिग्नेशन है वो चांसलर का है। एंजेला मार्कल इज द मार्कल हैज बीन द चांसलर ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी डॉक्टर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन एंड वाज posthumously awarded the Nishan Kashmir on 27th March 2020. Usama Riaz was the person of army who was the first victim of COVID-19, जिनकी COVID-19 से डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Why did the USA withdraw from United Nations Human Rights Council in June 2028? यूएसए ने क्यों जो है वो स्टेप बैक किया था ह्यूमन राइट काउंसिल से 2018 में? इसकी रीज़न ये है कि शुरू से ही जो अमेरिका है वो इसराइल की पसे पुश्त उसकी जो है वो करता आ रहा है, उसकी सरबराही उसकी कह लें, उसकी जो है वो पुश्त पनाही करता आ रहा है। जो भी उसके मुजालम हैं, जो भी उसकी गुंडागर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है, जो भी पूरे खित्ते के अंदर जो उसकी दहशतगर्दी है, उसको जो पुश्त पनाही है वो सिर्फ एक ही मुल्क कर रहा है, उसका नाम है अमेरिका। और उसने उसको खुली छुट्टी दी हुई है। जब भी जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, जब वो इसराइल के काले करतूतों से पर्दा उठाती है तो जाहिर है अमेरिका को उसकी तकलीफ होती है। और इसी चीज़ को बहाना बनाकर जो है उसने इस काउंसिल से लैदगी इख्तियार की थी, क्योंकि उसने कहा था कि जो ये काउंसिल है ये इसराइल के खिलाफ बाइस्ड है, वो तसब का शिकार है। कोई भी बंदा जो इसराइल के काले करतूतों से पर्दा हटाएगा वो उसकी नज़र में बाइस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर इज द पिरामिड ऑफ गीजा सिचुएटेड, गीजा के जो पिरामिड कहाँ वाक़ हैं? ये जी इजिप्ट के अंदर वाक़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री वो होता है जिसके चारों तरफ खुश्की होती है, समुंदर नहीं होता। तो इसमें से जो नेपाल है दैट इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, अ फ्रूट बकेट कंप्राइजेज ऑफ ऑरेंजेस, पीचेस एंड स्ट्रॉबेरीज, द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू पीचेस टू स्ट्रॉबेरीज 2, 3, 4। अब ये देख लें इनकी रेशियो ये है, इफ देयर आर 8 ऑरेंजेस हाउ मेनी टोटल फ्रूट आइटम्स आर देयर इन द बास्केट। अब देखें अगर हमने ऑरेंज मालूम करने हैं तो टोटल ऑरेंजेस, इसका फार्मूला होगा टोटल ऑरेंजेस
टोटल ऑरेंजेस ऑरेंजेस इज इक्वल टू शेयर ऑफ ऑरेंजेस कितना है, ये 2 है, 2 ओवर टोटल कितना है 2, 3, 5 एंड 4, 9, 2 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी जो टोटल का 2 ओवर 9 है वो ऑरेंजेस हैं। तो ऑरेंजेस वैसे है कितने, यहाँ पर दिया गया है जी कि इफ देयर आर 8 ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस 8 है, 8 इज इक्वल टू 2 ओवर 9 इंटू एक्स आ गया। यहाँ से अगर आप एक्स निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36, ये निकाली हुई है जी। तो राइट ऑप्शन विल बी 36, ऑप्शन चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का जो हेड है वो कौन है, तो हेड का नाम है जी मोहम्मद नईम, ये 2015 से अभी तक पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी के हेड है। फाइंड द रिलेशनशिप सिमिलर टू एनकरेज टू रिस्ट्रिक्ट, इनकरेज और रिस्ट्रिक्ट में क्या रिलेशन है, नीचे आपने वही रिलेशन फाइंड करना है। एनकरेज कहते हैं किसी को हौसला देना और रिस्ट्रिक्ट कहते हैं किसी को रोकना। तो देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, हौसला देना और रोकना। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है डर्थ और सरप्लस, डर्थ कहते हैं कम और सरप्लस कहते हैं ज्यादा, तो डर्थ और सरप्लस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एनकरेज और रिस्ट्रिक्ट भी अपोजिट है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा, डर्थ एंड सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। व्हाट आर द लिक्विड्स दैट इवेपोरेट्स क्विकली, व्हाट आर द लिक्विड्स दैट इवेपोरेट क्विकली, जो लिक्विड्स जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं जी, उनको हम कहते हैं कि वो वोलेटाइल हैं, वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा इज द कैपिटल, पनामाज कैपिटल इज, पनामा का कैपिटल कौन है जी, पनामा का कैपिटल है पनामा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र 32 साल थी, तो इनको आसमान के ऊपर उठा लिया गया था, तो इन पैगंबर की जो एज है वो सबसे कम है गिवन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मस्जिद नबी की तामीर किस सन में की गई, मस्जिद नबी की जो तामीर है वो सन 1 हिजरी में की गई थी। हज़रत उमर फारूक ने कुरान की किस सूरत से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया, तो सूरह ताहा जो है इनकी आयात से मुतासर होकर हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाबा उर्दू किसे कहा जाता है जी, बाबा उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को, हम जो है वो बाबा उर्दू कहते हैं। प्यामी मशरक किसकी तसनीफ है, अल्लामा इकबाल की तसनीफ है। मिर्ज़ा गालिब भी शायर हैं, अल्ताफ़ सनहाली भी शायर हैं, और हफीज़ जलंधरी, इनको अबुल असर भी कहा जाता है, अबुल असर हफीज़ जलंधरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, खुशहाल खान खट्टक किस ज़ुबान के शायर हैं, खुशहाल खान खट्टक जो है वो पश्तो ज़ुबान के शायर हैं। तज़ब्ज़ुब का क्या मतलब है, तज़ब्ज़ुब का मतलब होता है परेशान होना, परेशान होना कहते हैं तज़ब्ज़ुब को। तो बेटा ये था हमारा पेपर। आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, आपको आइडिया हुआ होगा कि वन पेपर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। बेटा अगर आप वन पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है MK प्रिपरेशन के नाम से, वहाँ पर जाकर हमारी कंप्लीट डिटेल मौजूद है। एक सेशन जो है 2 माह का हमारा सेशन होता है, नॉमिनल से चार्जेस हैं। अभी भी हमारा जो है वो असिस्टेंट के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप हमें अपने अच्छी प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।